न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूपी के सीतापुर जिले में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर शाहजहांपुर के सांसद अरुण सागर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण, संविधान एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की दलित विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा कि वो आरक्षण हटा देंगे। उनका ये बयान उनको संविधान और दलित विरोधी कहने के लिए पर्याप्त है। चुनाव के दौरान जहाँ राहुल गांधी संविधान की रक्षा का झूठा नाटक करते हैं, वहीं विदेशों में जाकर भारत की संस्कृति और हमारे संविधान विरोधी बातें करके भारत माता की पवित्रता को खंडित करने का कार्य करते हैं, जो कि निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया है। सांसद अरुण सागर ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में दलितों के हकों की सदैव अनदेखी की और कभी भी उनके कल्याण का मार्ग नहीं अपनाया। यहाँ तक कि 1975 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को कुचला था। इस प्रकार कांग्रेस संविधान विरोध पर ही राजनीति करती है। साथ ही साथ इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर ओबीसी आरक्षण में देरी की थी। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट विनीत सिंह के साथ। और हमारे साथ बहुत ही सम्मानित साथी सीतापुर के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश शुक्ला जी और उनकी टीम, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे सम्मानित साथियों, जैसा कि हमें पार्टी की तरफ से निर्देश हुआ कि कांग्रेस का आरक्षण, संविधान, डॉक्टर अम्बेडकर विरोधी है, इस तरह के बयान लगातार राहुल गांधी दूसरे देशों में जाकर वो देते हैं, अपनी देश की छवि खराब करने का काम करते हैं। और अभी जल्द ही में श्री राहुल गांधी ने अपने हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा है कि वह आरक्षण हटा देंगे। ये राहुल गांधी जी लगातार और इनकी दादी, इनके पिताजी लगातार संविधान विरोधी रहे। जब से कांग्रेस की सरकार इस देश में लगभग 57 साल तक इस देश में राज किया है। पहले नेहरू जी ने भी कहा था कि लिखित में उनका पार्लियामेंट के अंदर बयान भी है, उनके साइन से चिट्ठी भी है कि ये संविधान खत्म होना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं इस प्रेस वार्ता में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग सभी लोग जानते हैं, यह बहुत ही खेदजनक है कि विपक्षी दलों के गठबंधन ने हाल में हुए लोकसभा चुनाव में केवल संविधान का सहारा लेकर कि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार मोदी जी सत्ता में आते हैं तो ये संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। आपने देखा होगा कि संविधान की रक्षा करने वाले विश्व के सबसे बड़े नेता, हम सबके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले 2-2.5 साल पहले जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो हम लोगों को आरक्षण के तहत जो दलित अनुसूचित समाज को आरक्षण मिलता है, उसमें 10 साल का जो 10 साल बाद उसका आरक्षण लागू होता है, उसमें पुनः उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण देने का काम किया। इसी तरह लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार दलितों के हित में काम करने का काम किया। और यह किसी से छिपा नहीं है कि कांग्रेस, जिसने दशकों तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ साथ भेदभाव किया है, बाबा साहब को भी चुनाव हरा दिया तथा उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। जो भारत रत्न कब मिला आप सभी लोग जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो समर्थन से बीपी सिंह की सरकार थी, उसमें भारत रत्न दिया गया। और लगातार आप सभी लोग जानते हैं चुनाव हरा दिया तथा उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। देश में आपातकाल लगाकर संविधान को समाप्त करने की कोशिश की। आज वह संविधान की आड़ लेकर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्या किसी से छिपा नहीं है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संविधान दिवस मनाने का विचार सामने रखा
जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। यह सच्चाई है कि भाजपा सरकार के शासनकाल में ही बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े पंचतीर्थ विकसित करने का मोदी सरकार ने काम किया। जहां परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, जहां उनका जन्म हुआ, जहां से उन्होंने शिक्षा ली और जहां पर उनकी मृत्यु हुई, ये लगातार पंचतीर्थ के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर पंचतीर्थ बनाने का काम किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदि श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि हमारी सरकार संविधान का सम्मान करती है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी अगर ऊपर से नीचे उतर आए, तब भी इस संविधान को समाप्त नहीं करा जा सकता, खत्म नहीं करा जा सकता। सरकार के संविधान गीता, रामायण, महाभारत है। हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है। बाबा साहब ने दलितों के लिए बहुत संघर्ष किया तथा वह कांग्रेस ही जिसने संसदीय चुनाव में उन्हें हराया। बाबा साहब अम्बेडकर ने निचली जातियों के लिए बहुत काम किया करने के लिए जीवन भर कांग्रेस की आलोचना की। आजादी के प्रथम आम चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर ने लगातार इन्होंने चुनाव भी हराने का काम किया। उस समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब बाबा साहब ने उस समय कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया था कि कुल 74,333 मत पत्रों को गैर तरीके से खारिज कर दिया गया था। जब ये लोकसभा नहीं कांग्रेस ने भेजा था, तो चुनाव लड़े थे वहां पर, तो इन्होंने 54,333 मत उन्हें बाबा साहब वोट मिले, तो कांग्रेस ने खारिज करा के उन्हें हराने का काम किया। इसके पश्चात बाबा साहब ने 1954 में महाराष्ट्र राज्य के भंडारा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा और वहां भी कांग्रेस ने उनको संसद में पहुंचने नहीं दिया। और आज कांग्रेस जिसने बाबा साहब को पसंद सांसद में पहुंचने तक नहीं दिया, वह संविधान की आड़ में राजनीति कर रही है, जो घोर निंदनीय है। यह देश के नागरिक जानते हैं कि प्रारंभ से ही दलित चिंतन को अपेक्षित की दृष्टि से देखते वाली कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर की घोर अपेक्षा की है। ऐसे तमाम मुद्दे आए जो बाबा साहब के नाम से फायदा तो कांग्रेस ने लिया, लेकिन कुछ देने का मतलब आया तो केवल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी ने दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी तरीके से लगातार हमारे इसी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि हमारी सरकार संविधान का सम्मान करती है। अगर बाबा साहब, जैसा कि हमने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो वो संविधान नहीं बदल सकते। राहुल गांधी जी विदेश यात्रा ज़्यादा करते हैं। अभी अमेरिका के अंदर उन्होंने जो दलितों के लिए आरक्षण मिलता है उसे समाप्त करने की बात की है। जब हिंदुस्तान में आते हैं, जब भारत में आते हैं, तब यहाँ पर संविधान किताब लेकर घूमते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो जी कौन सी राजनीति चल रहे हैं राहुल गांधी जी? सर, विपक्ष का कहना है कि बुलडोजर पे रोक लगी है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बुलडोजर हो, योगी जी की सरकार आज कानून व्यवस्था का राज है। गुंडा माफिया या तो जेल की सलाखों के अंदर है या प्रदेश छोड़ के भाग गए। तो ऐसे अगर कोई कृत्य करेंगे, कोई अपराध ऐसा करते हैं, तो उन पर बुलडोजर चलने का भी काम होता है।